हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से रेनवो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले वीडियो में हमने ये जो इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर है एंड कल्चर, उसका हमने पूरा 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन और 4th पॉइंट तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पूरा 1 बाय 1 हिंदी लाइन इंग्लिश का पढ़ाते हुए हिंदी में पढ़ा चुके हैं, तो जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लें, तभी यहाँ 5th से पढ़े। और वैसे भी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा, और वो भी पार्ट पढ़ लें तो ज़्यादा से अच्छा रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं, आप कहीं से भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने का मतलब ही होता है जो पूरा नॉलेज आ गया, और जब भी पूरा नॉलेज आ गया तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट से। क्या है 5th पॉइंट? वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। हमने देखा है, परखा है क्या कि द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, ये जो मेरा दिमाग है, मन है, वो क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? द मोर इट्स गेट, जितना ज़्यादा यह पाता है, कौन? हमारे मन, दिमाग। द मोर इट्स वांट्स गेट्स मोर इट्स वांट्स, और उतना ही ज़्यादा ये पाने की चाहता है, ठीक है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये पा तो लेता उतना ज़्यादा। हम आप ही लोग सोचिए, जितना ज़्यादा आज कोई 10,000 कमा रहा है, कल बोलेगा हम 15,000 कमाएंगे, और ज़्यादा सोचता है कैसे हम उन्नति करें। तो इसी की वजह से ये नाखुश रहता है, ठीक है। मन को तो और चाहिए, जितना चाहिए और चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर भी नाखुश रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम जितना ज़्यादा अपने जुनून में शामिल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा, द मोर, उतना ही ज़्यादा अनब्राइडल। अनब्राइडल का मतलब होता है बेलगाम, दे बिकम, उतना ही ज़्यादा हम बेलगाम हो जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों, देयरफॉर, इसीलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे सुख की, सुविधा की, भागों की एक सीमा निर्धारित कर दी है। करीमा, सुविधा जो होता है उसी को बोला जाता है इंडल्जेंस। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा है कि जो खुशी जो है एक बहुत ही बड़ा मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही रिच। अब देखिए इसमें बताया क्या गया है, एक मानव को, आदमी को यह आवश्यकता नहीं है कि वो खुश रहने की वो धनी है। अब देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, तो उनको उतना ही ज़्यादा टेंशन होता है उस चीज़ का, उस काम के लेकर के, जो कैसे करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो यही सब का टेंशन होता है। और आगे लिखा गया, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये भी आवश्यकता नहीं है कि वो गरीब है तो क्या है, नाखुश है, ठीक है। तो ये सब जरूरी नहीं है। इस चैप्टर के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया है, जो जरूरी नहीं है जो ज़्यादा गरीब है वो नाखुश रहेगा, खुश नहीं है, और ज़्यादा धनी है जो वो हमेशा खुश रहेगा या खुश रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, द रिच आर ऑफन सीन टू द अनहैप्पी, ठीक है। और हमने देखा है, कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी, जो रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, हमने धनियों को नाखुश होते देखा है, जबकि द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों गरीब होंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब देखने के बाद, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है रोक लगाए, अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, ये जो लग्जरियस लाइफ है, हम लोगों का हैप्पीनेस लाइफ है, चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों का पूर्वज इस पे क्या किए, रोक लगाए। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्ट 1000 ईयर अगो। प्लग का मतलब होता है क्या, जो हल चलाने वाला जो फबरा होता है, देखते होंगे गाय सब के साथ, बड़द के साथ लगा के किया जाता है खेतों में काम, उसी को बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग हजारों साल पहले से ही एक ही तरह के हल के साथ कामयाब रहे हैं। जो हमारे पास फवरा है, हल है, काम करने वाले, उसी से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। और मेन थीम क्या है इस चैप्टर के अंदर? महात्मा गांधी के द्वारा
जो हम हाथ और पैर से जितना काम हो सके वही काम करना चाहिए, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हमने पहले के ही झोपड़पट्टी को क्या बरकरार रखा है जो हमारे पूर्वजों के दिया हुआ है। कितने भी गांव में अभी तक हम लोग के गांव में भी बहुत बोलते हैं बाबा जमाने के जो भी घर हैं झोपड़पट्टी हैं वो सब अभी भी हैं, तो हम लोगों ने उन चीज़ों को बरकरार रखा। डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो कि हम लोग के पूर्वज पहले के टाइम से है। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, और जो मेरा स्वदेशी शिक्षा है अभी तक बरकरार है, पहले के जैसा ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम लाइफ क्रॉडिंग, और जो है मेरे पास हम लोगों के पास जीवन की प्रतिस्पर्धा की कोई पद्धति नहीं था। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, और सभी प्रत्येक अपने अपने पेशे को फॉलो करते थे, ट्रेड व्यवसाय को। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और ये नियमित रूप से शुल्क लेते थे। इट वाज नॉट दैट वी डिड नो, और यह ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, को हम कैसे मशीन को आविष्कार करें। ऐसा बात पूर्वज ये महात्मा गांधी बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है जो हम लोग जानते नहीं थे कि मशीन को कैसे आविष्कार किया जाता है, सब जानते थे फिर भी। बट आवर फोर फादर न्यू डैट, फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। दैट कि इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग वी वुड बिकम स्लीवेज, स्लीवेज का मतलब होता है किसी के अंदर काम करना, गुलामी बन जाना, हम लोग गुलाम बन जाएंगे, हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, मोरल फाइबर का नैतिकता का चारा, जो भी खाने पीने वाला जो हम लोग का धान हो गया, गेहूं हो गया, जितना भी खेती बाड़ी है, इन सबों को हम लोग खो देंगे। तो इसीलिए हम लोग को बोल रहा है अपनी सभ्यता को अपनाने के लिए, ठीक है। दे बिफोर आफ्टर ड्यू deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet, और इसके बाद फैसला किया गया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम लोगों को अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं, या पैर से हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट। आप लोग जैसे जानते हैं जो हाथ और पैर का प्रॉपर यूज होने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहता है, जानते ही हैं। तो शरीर का जो स्वस्थ होना बहुत ही अच्छा माना गया है। जिस तरह से पैर हाथ से खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में जाके धान बोते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो ये मेहनत करने से ये हम लोगों का अपना सभ्यता है, ठीक है, सिविलाइजेशन है, तो इसे अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसीलिए